नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश विदेश न्यूज़, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी खबरों में। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 24 नवंबर को अगले महीने ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत को 53वें सीजीआई के रूप में नियुक्त किया है। 14 महीने तक ये अपने पद पर होंगे। और वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि पटाखे फोड़ने या लाउडस्पीकर बजाना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले कि दुर्भाग्य है कि कोई भी नेता या धर्मगुरु प्रदूषण रोकने की अपील नहीं करता है, क्योंकि पटाखों की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय एस ओक का यह कहना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरएसएस ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। कर्नाटक राज्य में अभी ये मामला बहुत ही गंभीर तूल पकड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शाखा पर भी प्रतिबंध लगा और फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे लग चुका है इस पूरे मामले को लेकर, जो कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, चक्रवात तूफान मोता ने कई राज्यों में कहर बरपाया। 2 लोगों की मौत हो गई, किसानों की लाखों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई। जी हाँ, इस मोता तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में ये 2 लोगों की मौत हुई और 1.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा किसानों की फसलें तबाह हो गईं। अभी भी वैसे बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि अब तो मोता चक्रवात थोड़ा कमजोर पड़ चुका है, लेकिन नेपाल तक इसका असर दिख रहा है। यूपी, बिहार में भी भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ तापमान गिरा और बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। तूफान की वजह से एक और व्यक्ति की जान चली गई। अब आंध्र प्रदेश में कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए अगली खबर, सोने की कीमतें और मांग पर एक खबर आ रही है कि ऊंची कीमतों के कारण इस साल 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 16% तक घटी है। हालांकि गोल्ड में निवेश को लेकर तेजी देखने को मिल रही है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली तिमाही में सोने की मांग का मूल्य 2.3 लाख करोड़ पहुंचा और डिमांड कुछ कम देखने को मिली है। वैसे अभी सोने के लेटेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो सोना 19 गिरकर 12,000 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और वहीं सोने के भाव को लेकर देखिए बाबा वांगा की एक भविष्यवाणी आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, बाबा वांगा जो कि दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता के रूप में फेमस हैं, उनकी कही हुई कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। तो इसी सिलसिले में उन्होंने सोने, चांदी जैसी महंगी धातुओं को लेकर कहा कि दुनिया भर में आने वाले 2-3 सालों के दौरान वित्तीय संकट आ सकता है और दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर ये भविष्यवाणियां सच होती हैं, तो ऐसे में लोगों के सोने जैसा फिजिकल एसेट की तरफ भागेंगे, यानी उसमें निवेश ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आने वाले कुछ सालों में 25 से 40% तक गोल्ड की प्राइस और भी बढ़ सकती है। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट।
अमेरिका के फेड रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक हमारे भारत में भी रेपो रेट घटा सकता है। जी हाँ, और आरबीआई पर रेपो रेट घटाने का दबाव भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स की तरफ से ये अनुमान जताया जा रहा है और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए हम सस्टेनेबल ग्रोथ के नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वाणिज्य मंत्री ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ ये अहम बैठक की और इस दरमियान भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ाने से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही है कि भारत की फिनटेक लीडरशिप में एक और नया अध्याय शुरू हुआ है। जल्द ही मलेशिया में भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, और गूगल पे, फोन पे के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। रेजर पे की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और मलेशिया में यूपीआई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो ये थी आज की देश विदेश, राजनीति, मनोरंजन, खेल और स्वास्थ्य जगत की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए देश विदेश न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।